गुड मॉर्निंग क्लास 4। आज हम अपना एसएसटी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे 5th, जिसका नाम है दी साउथर्न प्लेट्यू, यानी कि जो साउथ के साइड के जो प्लेट्यू है, प्लेट्यू जिसको हम बोलते हैं पठार, यानी कि जो पहाड़ी वाले जो मैदान होते हैं साउथर्न पार्ट के, उसके बारे में हम रीड करेंगे। इसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या उद्देश्य है इस चैप्टर का हमारा। अंडरस्टैंडिंग द फीचर्स ऑफ ए प्लेट्यू, जो प्लेट्यू है, जो पठार है, जो पहाड़ी जो मैदान हैं, उनके फीचर्स क्या हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। लर्निंग अबाउट द प्लेट्यू रीजन ऑफ इंडिया, वहाँ के उसके क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। लर्निंग अबाउट सम स्टेट्स दैट्स लाई इन द प्लेट्यू रीजन्स, और ऐसे कुछ राज्य पढ़ेंगे जो कि प्लेट्यू जो क्षेत्र में जो है लाई करते हैं, वहाँ पर रहते हैं। स्टार्ट करते हैं। ए प्लेट्यू इज़ एन एरिया ऑफ फ्लैट लैंड दैट इज़ हायर देन द एरिया अराउंड इट। प्लेट्यू क्या होता है? एक ऐसा एरिया होता है जो कि फ्लैट लैंड होती है, लेकिन जिस एरिया में हम रह रहे हैं उससे थोड़ा ऊंचा होता है। जिसकी पहाड़ होते हैं, पहाड़ के वहाँ का जो लैंड होती है फ्लैट, उसको बोलते हैं प्लेट्यू। इट हैज़ ए रॉकी एंड अनइवन सरफेस। यहाँ पे जो क्या होता है, कैसा सरफेस होता है यहाँ का? रॉकी चट्टान से भरा हुआ होता है। द साउथर्न प्लेट्यू इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लैंडफॉर्म्स ऑफ इंडिया। जो साउथर्न प्लेट्यू है वो इंडिया का एक महत्वपूर्ण लैंडफॉर्म है, एक महत्वपूर्ण भूमिका। इट इज़ कवर्स अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ आवर कंट्री। यह जो है हमारी कंट्री का, देश का एक बहुत बड़ा एरिया जो है कवर करता है। दिस प्लेट्यू इज़ ब्रॉडर टुवार्ड्स द नॉर्थ, और ये जो प्लेट्यू है ये नॉर्थ की साइड से तो ज़्यादा चौड़ा है। एंड गेट्स नैरो, और किस साइड से? नैरो। नैरो मीन्स भीड़ा कहाँ से है? एज वी मूव टुवार्ड्स द साउथ, जैसे जैसे हम साउथ की तरफ जाते हैं वैसे वैसे जो एरिया होता है इस साइड का वो भी क्या हो जाता है? नैरो हो जाता है, भीड़ा हो जाता है। इट लुक्स लाइक अ ट्रैंगल्स प्लेस्ड अपसाइड डाउन, और ये जो एक ट्रैंगल की तरह जो है दिखता है। द प्लेट्यूज आर सराउंडेड बाय हिल्स। द प्लेट्यूज आर सराउंडेड बाय हिल्स। जो प्लेट्यू है वो किसके चारों ओर है? हिल्स के चारों ओर है, पहाड़ों के चारों ओर है। द अरावली हिल्स सराउंड देम टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में कौन सी हिल्स है? अरावली, इम्पोर्टेंट है। एंड द राजमहल हिल्स टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट में कौन सी है हमारी? राजमहल हिल्स है। ये नाम आपको याद रखने हैं। द हिल रेंजेस ऑफ द ईस्टर्न घाट्स बॉर्डर द साउथर्न प्लेट्यू इन द ईस्ट, वाइल द वेस्टर्न घाट्स बॉर्डर द प्लेट्यूज इन द वेस्ट। जो हिल रेंजेस है ईस्टर्न घाट्स में वो ज़्यादा चौड़ी हैं साउथर्न प्लेट्यू की ईस्ट में, जबकि जो वेस्टर्न घाट है वो वेस्ट में जाकर चौड़ी है। द स्टेट्स लोकेटेड इन द साउथर्न प्लेट्यू इंक्लूड, अब स्टेट्स ऐसे राज्य बताए हैं जो कि वहाँ पर लोकेट करते हैं। कौन कौन से हैं वो? एमपी हमारा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ केरला, और केरला का ईस्टर्न पार्ट। 2 पार्ट्स ऑफ द प्लेट्यू रीजन, हम जो है 2 पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे प्लेट्यू रीजन के। द साउथर्न प्लेट्यू इज डिवाइडेड इंटू 2 मेन एरियाज बाय सतपुरा रेंज ऑफ हिल्स एंड दी नर्मदा रिवर। जो साउथर्न प्लेट्यू है वो हमारा 2 एरिया में डिवाइड हो रखा है, और कौन कौन से है वो? सतपुरा रेंजेस ऑफ हिल्स, और दूसरा हमारा कौन सी है? नर्मदा रिवर। टू द नॉर्थ ऑफ द सतपुरास, सतपुरा के नॉर्थ में जिसको बोलते हैं उत्तरी भाग, एंड द नर्मदा रिवर, और जो नर्मदा रिवर आर द सेंट्रल हाईलैंड्स, एंड टू द साउथ ईस्ट डेक्कन प्लेट्यू। और जो नर्मदा रिवर को कहाँ से कहाँ तक है? सेंट्रल हाईलैंड से लेकर डेक्कन प्लेट्यू जो कि साउथ की साइड से है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं द सेंट्रल हाईलैंड के बारे में। द मालवा प्लेट्यू एंड द छोटानगपुर प्लेट्यू टुगेदर कंस्टिट्यूट द सेंट्रल हाईलैंड्स। ये 2 प्लेट्यू मिलकर क्या बनाते हैं? सेंट्रल हाईलैंड बनाते हैं। द साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश लाई इन द मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू में कौन कौन से आते हैं, क्या क्या आते हैं? राजस्थान का कुछ हिस्सा और कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का। दिस रीजन हैज़ फाइन ब्लैक सोइल दैट इज़ गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड ऑलसेट्स। और जो यहाँ का एरिया है, यहाँ की जो मिट्टी है इन एरिया की, वो काफ़ी मतलब अच्छी ब्लैक होने के कारण वहाँ काफ़ी उपजाऊ है, जिससे हम क्या ग्रो कर सकते हैं? रुई ग्रो कर सकते हैं, और ऑयल की सीड्स ग्रो कर सकते हैं, ऑयल के बीज ग्रो कर सकते हैं। फूड क्रॉप्स लाइक, और कुछ फूड की फसलें हैं, भोजन की फसलें हैं, जैसे कि वीट की, गेहूँ की, ज्वार की, यहाँ पर ये उगाई जाती हैं। द छोटानगपुर प्लेट्यू एरिया इज़ रिच इन मिनरल्स, और इस वाले प्लेट्यू में सबसे ज़्यादा क्या मिलती है? किससे भरा हुआ है? किसका भंडार है? मिनरल्स का, यानी कि खनिज का। इट हैज़ ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ, यहाँ पर बड़े बड़े क्या हैं? कोल, मिका, बॉक्साइट्स, मैग्नाइज एंड आयरन, इनकी यहाँ पर खदानें हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड एंड पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा मेक अप द छोटानगपुर प्लेट्यू। और छोटानगपुर प्लेट्यू जो है किस किस से मिलकर बना हुआ है? छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, और कुछ बंगाल का कुछ पार्ट है, और उड़ीसा का भी थोड़ा सा कुछ पार्ट है।
नेक्स्ट हमारा जो है द डेक्कन प्लेट्यू लाइट्स टुवार्ड्स द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा एंड द सतपुरा रेंजेस। जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है, जो दक्षिणी भाग है, दक्कन एरिया जो है वो हमारा कहाँ पर लाई करता है, सतपुरा रेंजेस नर्मदा रिवर की तरफ से। टुवार्ड्स द वेस्ट इट इज़ बॉर्डर्ड बाय द लॉन्ग रेंजेस ऑफ हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। और वेस्ट की तरफ से ये किससे घिरा हुआ है, बड़ी बड़ी हिल से घिरा हुआ है, वेस्टर्न घाट से। द नीलगिरीज, अनिमलाई एंड कार्डेमम आर सम इम्पोर्टेंट हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स की ये हिल्स है इम्पोर्टेंट, ये आपको याद रखनी है, जो कि आपको एक्सरसाइज फील करने में बहुत ही आसानी रहेगी। द ईस्टर्न घाट्स बॉर्डर द प्लेट्यू इन द ईस्ट। जो ईस्टर्न की जो घाट्स है वो प्लेट्यू जो वहाँ का ईस्ट की तरफ से क्या है, चौड़ा है। बॉर्डर जो है वो प्लेट्यू का ईस्ट तक है। दिस हिल्स रेंजेस आर स्मॉलर। ये जो हिल रेंजेस है काफ़ी स्मॉल हैं, छोटी हैं। सम इम्पोर्टेंट मिनरल्स, कुछ इम्पोर्टेंट खनिजें हैं जो कि यहाँ पर कम मात्रा में मतलब कि पाई जाती हैं, जैसे कि गोल्ड है, मिका, आयरन, ये सब चीज़ें। द फेमस कॉलर गोल्ड फील्ड इज़ लोकेटेड इन दिस पार्ट ऑफ प्लेट्यू। और जो फेमस कॉलर गोल्ड फील्ड है वो जो है इस प्लेट्यू में लाई करता है, डेक्कन प्लेट्यू में। नेक्स्ट हमारी जो बात करते हैं वो होती है हमारी रिवर्स की, प्लेट्यू रीजन की। दिस प्लेट्यू एरियाज आर irrigated by many rivers like the महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा एंड तापी। ये आपको इम्पोर्टेंट बात है जो कि आपके फ्यूचर में भी काम आएगी, ये आपको याद रखनी चाहिए। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा एंड तापी ये जो है इस प्लेट्यू में लाई करती हैं, जो कि बहुत सारी सिंचाइया का काम किया जाता है। अनलाइक द हिमालयन रिवर्स, दिस रिवर्स आर रेन फेड एंड नॉट स्नो फेड। हिमालय रिवर की तरह ये नहीं कि वहाँ पर स्नोफॉल होती है, यहाँ पर क्या है, रेन फेड होती है, बारिश होती है। ड्यूरिंग द मानसून के टाइम पर दे आर फुल ऑफ वाटर एंड फ्लो रैपिडली, पानी से भर जाती है और बहुत तेजी से बहती है। बट ड्राई अप ड्यूरिंग द हॉट समर मंथ्स, लेकिन गर्मियों में क्या हो जाती हैं, सूख जाती हैं। मैनी डैम्स हैव ऑल्सो बीन बिल्ट अक्रॉस द रिवर टू स्टोर वाटर फॉर द ड्राई मंथ्स। और उन सूखे हुए महीनों में, समर के महीनों में पानी का यूज़ करने के लिए कुछ डैम बनाई गई है जो कि पानी को स्टोर करके रखती हैं, बचा के रखती हैं। डैम्स ऑल्सो प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन, हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डैम्स जो है वो हमें क्या देती है, पानी देती है इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करने में, बिजली को उत्पन्न करने में भी हमारी मदद करती है। द मैच्योर डैम ऑन द रिवर कावेरी एंड द नगर जुनसागर डैम ऑन द रिवर कृष्णा आर टू इम्पोर्टेंट डैम्स। ये दो डैम आपको याद रखने हैं कि कहाँ पर ये कृष्णा रिवर के दोनों ये डैम। एक्सेप्ट फॉर द नर्मदा एंड द तापी ऑल अदर रिवर्स फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। सिर्फ और सिर्फ नर्मदा नदी को छोड़कर और तापी नदी को छोड़कर सभी नदियाँ जो हैं बे ऑफ बंगाल तक फ्लो करती हैं। द नर्मदा एंड तापी फ्लो इनटू द अरेबियन सी। लेकिन जो नर्मदा और जो तापी रिवर है वो कहाँ पर फ्लो करती है, किस में जाकर फ्लो करती हैं, अरेबियन सी में जाके। एट मैनी प्लेसेस द रिवर्स फ्रॉम वाटरफॉल्स द जोग फॉल्स ऑन द सरवती रिवर इन कर्नाटका इज़ द हाईएस्ट फॉल इन इंडिया। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी का बहाव होता है वो कहाँ पर होता है, कर्नाटका में जोग फॉल्स।